राधे राधे, जय श्री श्याम। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए आज एक और ठाकुर जी की सुंदर सी ड्रेस लेके आई हूँ। जो ये ड्रेस है 4 से 5 नंबर के ठाकुर जी की है। देखिए, ये ब्लैक और येलो कलर की जो मैंने ड्रेस बनाई है बहुत सुंदर लग रही है। यदि आपको मेरी ड्रेस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए, ये मैं चोली मैंने बना ली है। अब हमें 3 चेन बनानी है। 2 3 3 चेन बनाई और ये देखो, ये जो होल है इसी के अंदर से हमें निकाल लेना। अब ये हमारे पास कितने हो गए? 2। ठीक है। और उसके बाद हमें ये जो नेक्स्ट है इसके अंदर से निकाल लेना है। और फिर उसके बाद एक चेन बनाने के बाद एक छोड़कर, ये वाला एक छोड़कर दूसरे पे। ठीक है। फिर इसी के अंदर दोबारा एक में 2 बारी बनाना है। फिर नेक्स्ट चेन में, इस चेन में बनाना है हमें इसके अंदर। ठीक है। फिर एक चेन, फिर एक छोड़ दिया, ये वाला छोड़ के अगले में इसी के अंदर फिर हमें दोबारा बनाना है। फिर नेक्स्ट चेन के ऊपर, यानी कि टोटल हमें ये 3 बारी बनानी है। ठीक है। एक में 2 बारी, फिर नेक्स्ट चेन में, ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें, फिर एक चेन, फिर एक छोड़ दिया, फिर अगले में, फिर इसी के अंदर दोबारा, फिर नेक्स्ट में, ये हो गया। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर इसको एडजस्ट कर, अब 1 2 3 बनाया। इसी के अंदर, ये देखो, इसी के अंदर फर्स्ट के अंदर हमें 2 बारी बनाना है। और फिर 2 हो गया। अब इसी के ऊपर, अगली चेन के ऊपर 3 बारी, ये हो गया 2 बारी। अब इसके ऊपर 3 और ये 4। एक पे हमें 4 बारी बनाना है। फिर एक गैप दिया, 1 2। अब ये जो ये चेन है ये वाली, इसके ऊपर 3, फिर नेक्स्ट पे 4, फिर एक चेन बनाई। फिर यहाँ पर इस चेन के ऊपर, फर्स्ट के ऊपर हमें 2 बारी बनाना है। 1 2, फिर इसके ऊपर, अगली चेन के ऊपर 1 बारी, फिर नेक्स्ट चेन के ऊपर 1 बारी। ये हो गया। अब इस फर्स्ट है, जो फर्स्ट है, फर्स्ट में, फर्स्ट चेन में हमें 2 बारी बनाना है। 1 2, फिर इसके अंदर 1 बारी, फिर इसके अंदर 1 बारी। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर दें। ठीक है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर। देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे हमारी 3 थी, 1 2 3, और ऊपर हमने बनाई 1 2 3 4। अब हमें क्या बनानी है? ये 1 2 3 4 है, 4 के ऊपर हमें क्या बनानी है? 5 बनानी है। 1 2
3। इसी के अंदर फिर हमें दोबारा यहाँ पर जो ये होल है इसी के अंदर हमें दोबारा डालना है। 2 हो गया। अब इसके ऊपर, ठीक है, अब इसके ऊपर 3 हो गया। अब 4 इसके अंदर और ये 5, ठीक है। और फिर एक चेन, फिर इसके अंदर दोबारा जैसे नीचे बनाया था वैसे ही बनाना है हमें। फिर एक में 2 बारी, इसमें हमें 2 बारी बनाना है। फिर अब इसके अंदर 3 4 और ये 5, ऐसे करके ये पूरा काम तो हमें कंप्लीट कर लो। कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये देखिए, ये येलो कलर की मैंने आउटलाइन दे ली है। जैसे एक में से एक ही निकालना है ऐसे, ठीक है। प्रत्येक में से एक एक निकाल के जो ये जो चेन है इसमें 2 बनाने हैं, एक और इसी में दोबारा 2, और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दें। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हमें ब्लैक कलर लगाना है। ब्लैक कलर लगाने के लिए इसमें से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब 1 2 3 बनाए। 3 बनाने के बाद इसी में से दोबारा 2 बनाया। फिर 1 2 चेन बनाई। 2 चेन बनाने के बाद इसी में से दोबारा 2 बारी, 1 और 2, ठीक है। दोबारा बनाने के बाद अब 1 2 3 और 4 छोड़ने हैं। 1 2 3 4 छोड़ने के बाद यहाँ पर हमें फिर वही 2 बारी बनाना। ऐसे ही 1 2 1 2, ये हो गया, ये हो गया। अब फिर वही 1 2 3 4 छोड़ने के बाद फिर वही, ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना। 1 2, इसी में से फिर दोबारा, ऐसे करके ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना। 4 छोड़ के ऐसे बन जाएगा ये कुछ। देखिए हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, फिर 3 2 3 हो गया, 1 ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब इसमें हमें 3 बारी बनाना है। 3 हो गया, 1 2 चेन बनाई। फिर इसमें फिर दोबारा 3 बारी, 1 2 और ये 3। जैसे नीचे हमने 2 चेन बनाई थी, अब की बार इसमें हमने 2 3 चेन बनानी है। ये देखिए 1 2 3, ऐसे ही इसमें अगले में नेक्स्ट में। एक 2 3, 1 2 1 2 3 हो गया। और फिर इसमें दोबारा 3 बारी, 1
2 3, 3 हो गया, 1 2, 3 बारी बना दिया, 1 बनाया, 2 बनाया, 3 हो गया। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना। ये 4 चेन बनाने के बाद हमें यहाँ स्टिच करना है। 1 2 3 4 चेन बनाई और यहाँ पर हम इसको स्टिच कर देंगे। ठीक है, अब आपको कलर में दिखाई नहीं देगा ब्लैक कलर में, तो इसलिए मैं दूसरा कलर लगा के दिखा रही। ये कलर नहीं लगाना, ये वाला नहीं लगाना, ब्लैक से ही बनेगा ये। और फिर ये 2 बारी करना है। यहाँ पर कितनी बार करना है? 2 बारी। अब यहाँ जो हमने ये चेन बनाई थी, ये 4 बार बनाई थी, और अब ज्वाइंट करने के बाद जब इधर बनाएंगे तो हमें 6 बारी बनानी है। 1 2 3 4 5 6, पूरा टाइट कर लेते। 6 बारी बना के ये धागा लिया और इसके अंदर से निकाल के 1 2 3 और ये 4 हो गया। 4 होने के बाद हम इसको पलट लेंगे। पहले 8 बनाएंगे। ये 4 बना ली, 1 2 3 4। ये ब्लैक से ही बनेगा, येलो कलर नहीं लगेगा। येलो कलर में इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये थोड़ा साफ दिखाई दे, ब्लैक कलर में दिखाई नहीं देगा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए। 8 चेन बनाने के बाद हमने ये पलट लिया। पलटने के बाद जो ये फर्स्ट वाली चेन है, ये देखिए, ये फर्स्ट इसके अंदर डाल के इसको हम स्टिच कर देंगे। ठीक है, स्टिच हो गया। अब 1 2 चेन बनाई, और ये हमने टोटल कितनी बनाई थी? 6 बनाई थी। और इधर कितनी है? 4 है। तो इधर 4 होगी, इधर 6, वो तो ठीक है नहीं, तो इसलिए हम 1 2, अब 2 चेन है जो कौन सी बनाएंगी? 1 2 चेन बनने के बाद यहाँ छोड़ने के बाद दूसरी चेन में हम इसको ऐसे स्टिच कर देंगे। ये कितने चेन हो गए हमारे पास? 1 2। अब इसको वापस पलट लेंगे। ठीक है, वापस पलटने के बाद हम 9 बारी बनाएंगे। 1, क्योंकि 2 तो ये हो ही गई, ये 2 हो गए, इसके अलावा हम 9 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बारी हमने बना लिया। 9 बारी बनाने के बाद धागा लिया, ये 9 हो गई हमारी। 2 तो ये हो गए और 9 ये हो गए। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 11। अब जो 12वीं बनानी है, जो फर्स्ट वाला है, ये देखिए जो फर्स्ट है, इसके अंदर से निकाल के हम ऐसे थोड़ा सा ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और फिर जो हमने फिर ये 4 चेन बनाई थी, ये वाली, अब फिर हमें 4 चेन बनानी है। 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम जो ये नेक्स्ट है, इसके अंदर हम स्टिच कर देंगे सिंगल। 1 बारी और 2 बारी करना है। 2 बारी करना है। फिर 6, 1 2 3 4 5 6, जैसे हमने ये 6 बनाया था ना, ये वाली चेन 6 बनाई थी, ऐसे ये 6 बनानी है। और फिर धागा लिया, अब
एक छोड़कर एक में ज्वाइंट करना है, एक में बनाना है, एक में ज्वाइंट करना है, एक में बनाना है, वो ऐसे ही करना है। अब फिर वही 4 बारी, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया 4 बारी हमारा। 4 बारी बनाने के बाद फिर वही 8 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 होने के बाद फिर हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पर हम इसको फर्स्ट चेन में एडजस्ट कर देंगे। फिर वही 1 2 चेन बनाएंगे, एक और 2, दूसरी चेन में हम इसको सिंगल क्रोशिया से एडजस्ट कर देंगे। फिर हम इसको वापस पलट लेंगे और फिर वही इसमें हम 9 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया। 9 बनाने के बाद फिर धागा लिया और जो ये फर्स्ट चेन है, ये वाली फर्स्ट, ये वाली, इसके अंदर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और फिर इस धागे में जो इससे नेक्स्ट वाला था, इसमें हम इसको एडजस्ट कर देंगे। फिर एक बारी और, फिर वही 6 चेन, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर दोबारा बता रही हूँ, ये येलो कलर से नहीं बनाना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने येलो कलर लिया था, नहीं तो ये ब्लैक कलर से ही बनेगा। ठीक है, ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। देखिए ये मेरा सारा कंप्लीट हो गया है, ये सारा मैंने ब्लैक कलर से बनाया है। अब यहाँ आ गए हम। अब 1 2 3 4 बनाया और यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, एक बारी और, यहाँ का हम इसको कट कर लेंगे। ये कुछ सारा इस तरह से हो जाएगा। येलो कलर तो मैंने इसलिए लिखाया था क्योंकि ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर में समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने येलो कलर लगा दिया था। अब देखो मेरे इसमें किसी में भी येलो कलर नहीं है। देखिए मैं आपको अभी ये फ्लावर बनाना सिखाती हूँ। अब ये चेन है, इस पर हम 3 बारी बनाएंगे। 1 2 3 बारी बनाया और जो ये फर्स्ट चेन है, फर्स्ट वाली, ये इसके फर्स्ट और सेकंड के बीच में इस पर हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ठीक है, और जब ये सेकंड वाली चेन है, ये देखिए दिखाई दी, ये सेकंड वाली चेन है। अब 1 बनाया, 1 बनाने के बाद धागा लिया और जो सेकंड है इसमें इसको डाल दिया, ये। अब 1 2 3 बनाया और जो ये चेन बनाई थी ये वाली, इसके बीच में से 6 बारी बनाना है। अब एक चेन ये होगी, एक ये होगी, 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। 6 होने के बाद जो नेक्स्ट चेन है, इससे आगे ये देखो, ये थोड़ा खुला करते हैं, दिखाई दी, जो ये वाली चेन है, ये वाली जिसके नीचे मेरी उंगली आई है, इसके अंदर हम स्लिप स्टिच कर देंगे।
सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, धागा लिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक चेन में स्टिच करना है और नेक्स्ट चेन में हमें इसको बनाना है। ये हो गया 1 2 3। फिर वही ये जो ये बनाई थी ये वाली, इसके अंदर 6 वाली, 2 तो हो गए, 3 4 5 और ये 6 हो गया। और जो नेक्स्ट चेन है इसमें हमें स्टिच कर देना है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर ऐसे ही नेक्स्ट में जहाँ स्टिच करना है उसके ऊपर हमें एक चेन और बनानी है। फिर एक चेन बनाया, धागा लिया, फिर नेक्स्ट चेन में हम इसको क्रोशिया कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब 1 2 3 बनाया, धागा लिया और जो ये चेन बनाई है इसके ऊपर हम 6 बारी बनाएंगे। 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। अब ये यहाँ पर नेक्स्ट चेन में इसको स्टिच कर देंगे। फिर एक चेन, ये देखिए ये आगे, फिर एक चेन बनाई, फिर धागा लिया, फिर इस चेन में फिर बना लिया 2 1 2 3। अब ये हमारे पास 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, 5 और 6। ठीक है, 6 होने के बाद जो ये चेन आई है इसके अंदर हमें स्टिच करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसको ज्वाइंट करना है, तो वही 1 2 3 चेन बनाई और ये तो जो 2 बनाए थे हमें 2 के बीच में इसको एडजस्ट करना है। फिर वही 1 2 3 बनाने के बाद फिर फर्स्ट चेन है, ये देखिए ये वाला, ये सेकंड और फर्स्ट के बीच में है, इसको हम स्टिच कर देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, धागा ले, फिर जब ये दूसरा है, ये देखो दूसरा चेन है ना, ये दिखाई दिया, यहाँ पर हम इसको क्रोशिया कर लेंगे। 1 2 3 बनाया, फिर बीच में से निकाल के 6 बारी, 2 3 4 5 और ये 6 बनाया। 6 बनाने के बाद ये इसके नेक्स्ट जो चेन है इसके अंदर स्टिच कर देंगे। फिर वही एक चेन बनाई, स्टिच करने के बाद एक चेन ज़रूर बनानी ताकि खिंचावट नहीं रहेगी। फिर इसमें वही क्रोशिया, फिर 1 2 3 बनाया, फिर इसी के अंदर से 6 बारी, 2 3 4 5 और 6 बनाने के बाद यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ये हमारे पास टोटल 5 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 पत्तियाँ आ जाएंगी इसकी। ठीक है, ये देखिए ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब ये वाला फूल तो हमने इस लाइन पे बनाया है। अब हम इस लाइन पे जो ये बनाया था हमने, ये चक्कर 4 बना के अब इस पे बनाना है, बीच वाली पे, जैसे यहाँ पे ऐसे
जैसे पहले बनाया था। अब ये देखो, इसको छोड़ देते हैं, फर्स्ट को इसको छोड़ देते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये जो बीच का है 1 2 3, 1 2 3, जो तीसरा है ये देखो, इसमें थोड़ा सा ब्लैक होल इसमें से दिखाई देगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तीसरे में इसको हम स्टिच कर लेंगे अच्छी तरह से। ये हो गया, फिर एक बारी और इसको कर लेंगे, ठीक है। अब 1 2 3 4, 4 बनाया और तीसरा कौन सा है ये, 1 2 3, यहाँ पर मोड़ लेंगे, धागा लिया और यहाँ पर जैसे पहले 4 बनाया था हमने, ऐसे ही 1 नहीं सॉरी 4 नहीं 6 बनाना, 4 5 6, 6 बनाया, यहाँ से लिया, एक 2 3 3 4, 4 बनाया। 4 बनाने के बाद वही 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बना के इसको पलट लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पर फोर्थ लाइन पे जैसे पहले किया था हमने, मैंने येलो वाला बना के पहले आपको दिखाया था, वैसे ही सेम बनाना है। ये हो गया, फिर 1 2, 2 चेन बनाया, 1 2, 2 बना के दूसरी चेन में हम इसको 1 2, दूसरी चेन में इसको एडजस्ट कर दें, फिर घुमा लिया, फिर वही 9 बारी बनाना है। 2 1 2 3 9 बारी बनाना है। बनाया, फिर एक लेके, फिर जो ये लास्ट धागा है, लास्ट 4 चेन में से मिला के इसको, ये टोटल 2 ये होगी, 9 ये हो गए, 10 ये 12 हो गया। फिर 4 चेन 1 2 3 4, 4 चेन बना के फिर नंबर 3 में से 1 2 3, तीसरी में से यहाँ से, तीसरी में से यहाँ से हमने ये 3 हो गया, 4 बनाया था ना, यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे और एक बारी और, फिर 1 2 3 4 5 6, 6 बनाया। 6 बना के बाद फिर वो तीसरे में जैसे हमने 4 ये बनाई थी वैसे ही 1 2 3 और 4, 4 बना दिया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बना के ये हो गया। नहीं, धागा लिया और सिंगल स्टिच कर दिया, फिर 1 2 चेन बनाई और 1 2 दूसरी चेन में हमें सिंगल स्टिच कर दिया, फिर इसको घुमा लिया। घुमाने के बाद 9 बारी फिर बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8
और 9, 9 हो गया। और ये फिर जो लास्ट है इसमें धागा लिया और ये 10। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, जो ये फूल आएगा हमारा वो यहाँ पे आएगा और ये जॉइंट ये हो गया, यानी कि बीच में जो ये है, ये जो जगह खाली है, इस ये जो बीच में जगह खाली है इस पे हमारा फ्लावर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो हमने ये जॉइंट दिया था ये इसके नीचे आ जाएगा। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना। ये भी साथ के साथ बता देती हूँ। अब ये जो फर्स्ट चेन थी, जैसे ये फूल बनाए थे ऐसे ही ये जो फर्स्ट चेन है, ये देखो फर्स्ट चेन के अंदर से निकाला। ठीक है, और सेकंड चेन में डाल दिया। फिर एक चेन बनाई, एक चेन बनाने के बाद इसके अंदर जैसे पहले फूल बनाए थे सेम वही है, 1 2 फिर 3, 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद वही 2 1 2 3 4 5 6 बनाया और ये बीच में जो अगली नेक्स्ट चेन है इसके अंदर स्टिच कर दिया। अब फिर एक चेन बनाई, फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट चेन में 1 2 3 लिया, फिर इसी में से 2 बारी 3 4 5 6 बनाया। फिर नेक्स्ट में ऐसे ही जैसे पहले बनाया था सेम वही प्रोसीजर है। ये हो गया, एक बनाया, फिर नेक्स्ट में ऐसे ही 1 2 3 2 3 4 5 6 बनाने के बाद फिर वही फर्स्ट में, फिर एक, फिर इसी के अंदर फिर दोबारा 1 2 3 2 3 4 5 6 बनाया। फिर ये, अब फिर वही 1 2 3 बनाने के बाद यहाँ पर देखिए ये बीच है, दिखाई दिया, इसके अंदर हमें स्टिच कर दें। फिर वही 3 1 2 3 जैसे फिर हमने ये फूल बनाया था ऐसे ही, अरे ये 3 बन गए, 4 बना लो। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ऐसी लगेगी, जो देखने में बहुत सुंदर लग रही है।